नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने मतलब सामाजिक आंदोलन में भी अन्ना हजारे के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। भैया क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो, इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं तो यही उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे। आज ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलकर अपना वोटर आईडी बना रहे हैं। 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने मतलब सामाजिक आंदोलन में भी अन्ना हजारे के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। यूपी और बिहार के वोटर्स फेक नहीं है, अनेक वोटर्स है, ईमानदार वोटर्स है। वो जिनको वोट देते वो ही सत्ता में आते हैं और बिहार के लोगों का इसी तरह का अपमान करना, यूपी के लोगों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं और बिहार और यूपी के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है और दिल्ली को मतलब बीजेपी ने क्रिमिनल कैपिटल बनाया है, इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। यहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। हमें शांति चाहिए और इसी तरह मतलब हमें यहाँ हर आदमी का ख्याल रखना भी है और अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं और इसीलिए मतलब इसी तरह के आरोप लगाकर दिल्ली को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल में फर्जी आदमी है, फ्रॉड आदमी। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो मतलब जिस तरह उन्होंने यहाँ दारू घोटाला किया, जिस तरह गलत बयानबाजी करके दिल्ली को बदनाम करने का काम किया, यहाँ के गरीब वोटर्स को गुमराह करने का काम किया, इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे गिरिराज सिंह जी हमारे मंत्रिमंडल में मिनिस्टर भी बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने जो बोला है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी फर्जी आदमी हैं, तो उनकी बात सही है। ये मैं उनके पास करता हूँ अर्जी, मैं दिल्ली के लोगों के पास करता हूँ अर्जी और सही है, अरविंद केजरीवाल है फर्जी। देखो, इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं तो कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी पीछे छूट गई, मैं इनका सहारा ले रहा हूँ। चलो भैया। तो अभी ये आंदोलन पूर्वांचल का जो उनका बयान है, इस पर ये आंदोलन कब तक रहेगा? अरे हम इसको अभी तो घर घर, जमीन जमीन पे, गली गली ले जाएंगे। देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है, क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं। उनको दोगला मत बोलो। अभी हम घर जा रहे हैं और ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा। जाएगा ना भाई? इससे साफ पता चलता है कि उनको पता चल गया है अंदर खानों से कि आप बहुत बुरी तरह हार रही है और भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है।
इस तरह के बयान उन्होंने कभी 10 साल में दिए नहीं थे। हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहते थे कि हम जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल जी को या उनके साथी लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई किसी के आंसू बाहर आ रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी का चेहरा लाल हो रहा है। ये सब साइन है। जब आपको पता चल जाता है अपने सिस्टम से, अपने महकमों से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि हवा का रुख बदल गया, और हवा का रुख मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ, कमल के निशान की तरफ, उन सारी योजनाओं की तरफ है जिससे केजरीवाल जी ने वंचित रखा दिल्ली वासियों को। प्रधानमंत्री जी की अनगिनत योजनाएं गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, वो अनाज हो, गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, वो वृद्धा पेंशन हो, वो किसानों को सम्मान निधि हो। दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ रोका था। अब वही है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। अगर ये केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे, आज ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलकर अपना वोटर आईडी बना रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है, जिसको भोजपुरिया कौम कहते हैं। 25 करोड़ की आबादी है देश में, बोलती और समझती भोजपुरी। हम लोग जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उस शहर का, उस जिले का, उस प्रदेश का सम्मान बढ़ाते हैं।